हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या पढ़ना है हमको? रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो जैसा कि अभी हमने बोला कि पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये फंक्शन क्या होता है ये पहले हमको जानना होगा। और पूरा जेईई एडवांस के लिए जो भी मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फंक्शन पूरा कैलकुलस में यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, सारे सारे के सारे फंक्शन पूरा हमारा चैप्टर ही है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें हम लोग फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फंक्शन बेसिक क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और फिर फंक्शन को हमारा कैटेगराइज कैसे किया जाता है वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो पहला है हमारा फंक्शन। फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। एक हमारा क्या होता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है। उसमें क्या होगा कि हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज ली जाएंगी, लेकिन जनरली हमारा जेईई एडवांस में कौन से फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको बेसिक बस फंक्शन क्या होता है ये आइडिया लगना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन का ही बात करते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन हमारा सेट ए है, सेट बी है। तो हमारा फंक्शन को जनरली कैसे डिनोट किया जाता है, फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि सेट ए का सेट बी से मैपिंग किया गया, और वो मैपिंग इस तरीके से है कि हमारा सेट ए के हर एक एलिमेंट को हमारा सेट बी के यूनिक एलिमेंट से हमारा क्या किया जाता है, मैप कराया जाता है। तो इसका एक अगर सिंपल डेफिनेशन का बात करें तो ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट बी इज ए रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन द सेट ए टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट बी। तो ये तो हमारा फंक्शन का डेफिनेशन हो गया कि सेट ए से सेट बी पे मैपिंग कैसे कराया जाता है। और ये सेट ए के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और सेट बी के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, कोडोमेन बोला जाता है। और जो ए के करेस्पॉन्डिंग हमारा जो मैपिंग होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको रेंज बोला जाता है। तो ये तो फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। तो पहला है एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शन में भी हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, जिसमें एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को यूज करके हमारे फंक्शंस बनाए जाते हैं। तो जैसे इसमें हमारा आता है पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसा कि हम लोगों ने 9th और 10th में पढ़ रखा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 से लगाकर an तक। और इसमें हमारा n क्या होता है, n हमारा होल नंबर होता है। और n होल नंबर होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा हमारा 0 1 2 3 से लगाकर इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अगर क्या हुआ कि n का वैल्यू 0 हो गया तो ये क्या होगा, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, जो कि बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। ऐसे ही अगर बात करें कि n का वैल्यू हमारा क्या हो गया, n का वैल्यू अगर 1 हो गया और a0 हमारा लीडिंग कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। तो अगर ये क्या हो जाए, लीडिंग कोफिशिएंट ये हमारा नॉन जीरो वैल्यू हो जाए तो फिर जो n का वैल्यू होगा वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब इसमें हम लोग पॉलिनोमियल में एक सिंपल सा पॉलिनोमियल हमारा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, जिसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा अगर 0 के बराबर कर दिया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। वो हमारा पूरा चैप्टर ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे कोफिशिएंट्स अगर सारे के सारे रियल नंबर्स हो जाएं तो क्या होगा, सारे के सारे रैशनल नंबर्स हो जाएं तो क्या होगा, ये सब हम लोगों को उस चैप्टर में पढ़ना होगा। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, मींस दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करके लिख दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, रेशनल फंक्शन बोला जाएगा। इरेशनल हमारा, इरेशनल फंक्शन किसको बोला जाएगा, जिसमें एटलीस्ट एक हमारा क्या होना चाहिए, रेडिकल का साइन होना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग अगर बात करें इरेशनल फंक्शन का एग्जांपल अगर लिया जाए तो इरेशनल फंक्शन का एग्जांपल हो जाएगा x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, x की पावर 1/4। ये सब क्या होंगे, हमारे इरेशनल फंक्शंस होंगे। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हम लोग डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इरेशनल फंक्शन क्या होता है, हमारा इरेशनल इक्वेशन क्या होता है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो हमारा क्या होता है कि सिंपल हमारा
पीस वाइज रहता है, मीन्स वो पार्टीशन उसका फंक्शन का किया जाता है। मीन्स हमारा अगर x पूरा रियल नंबर है तो कुछ रियल नंबर्स के लिए, जैसे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, निगेटिव रियल नंबर्स के लिए वो क्या होता है, हमारा अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस आती हैं। तो उसमें हमारा क्या आएगा, मॉडुलस फंक्शन आएगा। मॉडुलस फंक्शन जनरली क्या होता है, y इज इक्वल टू मॉड x हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है। अब ये हमारा इसको पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स के बराबर कब होगा, जब x हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये माइनस एक्स के बराबर कब होगा, ये हमारा जब x लेस देन 0 होगा। तो ये पीस वाइज फंक्शन इसको डिफाइन किया गया है। सिग्नम फंक्शन, जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि सिग्नम फंक्शन हमारा क्या होता है, सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब ये हुआ कि ये 1 के बराबर कब होता है, कि जब x हमारा क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। x अगर 0 हो जाए तो 0 होता है, और ये -1 के बराबर कब होता है, जब x लेस देन 0 हो जाए। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, सिग्नम फंक्शन का यूज करके हमारे और ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ये भी हम लोग ग्राफ से जब पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में ही हम लोग वो पार्ट थोड़ा सा कवर करेंगे, तो वो भी हम लोग देखेंगे। जीआईएफ भी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी हमारा पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हमारे पीस वाइज फंक्शन में आएंगे, मींस इनकी डेफिनेशंस हमारी इंटरवल वाइज हमारी चेंज होंगी। दूसरा टाइप का हमारा फंक्शन है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन दूसरा कैटेगरी का है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसके एग्जांपल्स अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं हमारे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा क्या होता है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा ज्योमेट्रिकल कर्व के जैसे हम लोग बात करें, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे, पैराबोला हो गया, जैसे हमारा सर्कल हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, फंक्शन नहीं होंगे। लेकिन ये क्या है कि हमारा अगर एक उसमें पार्ट लिया जाए तो वो फंक्शन के तरीके से होते हैं। तो वो ज्योमेट्रिकल कर्व्स भी हमारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। और अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का हम लोग डेफिनेशन का बात करें प्रॉपर, तो वो ये होता है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ द algebraic operation of addition, multiplication and root extraction। मीन्स हमारा इसको हम लोग इन डिफरेंट एल्जेब्रिक ऑपरेशन की हेल्प से उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन एक्स होता है, हमारा कोसाइन एक्स होता है, कॉस ऑफ एक्स हो जाता है, सेक एक्स हो जाता है। तो ये सारे फंक्शंस को हम लोग क्या है कि ब्रेक करके इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमको ये याद रखना होगा कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के ये एग्जांपल्स होते हैं। या फिर हमारा क्या हो जाए, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनका अगर क्या किया जाए, इनको लीनियर कॉम्बिनेशन किया जाए तो उसको भी क्या बोला जाएगा, उसको भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोला जाएगा। तो अब ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, फंक्शन का डेफिनेशन देख लिया। तो बेसिकली हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना था, अपना टॉपिक था, वो ये था कि हमारा पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है और उसमें फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो अब हम लोग आते हैं कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, कि बहुत सारे मोनोमियल्स को क्या होता है कि उनको समेशन फॉर्म में या फिर प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से जो बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हमारा पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल का अगर बात करें तो इसमें एक ही वेरिएबल है, तो हम लोग हर एक टर्म को क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे हम लोग। तो वो कैसे बोला जाएगा कि मोनोमियल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन को जनरली px से हम लोग डिनोट करते हैं अगर एक ही वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल हो तो ये इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस हमारा 2 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। अगर एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल का बात करें
तो वो हमारा क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू हमारा जनरली कैसे डिनोट करते हैं, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू से लगाकर ए एन। और इसके सारे के सारे टर्म्स को क्या बोला जाता है, इस टर्म को इनको मोनोमियल बोला जाता है। तो मोनोमियल क्या होगा कि एक टर्म होगा, अगर इसको रफ सेंस में बात करें हम लोग, इसको एक जनरल वे में बात करें तो मोनोमियल किसको बोला जाता है, एक टर्म होता है तो वो हमारा मोनोमियल की एग्जांपल्स हो जाएंगे कि जैसे x हमारा इंटू वाई स्क्वायर, ये एक मोनोमियल का एग्जांपल होगा। x इंटू वाई हो जाएगा 2/3 टाइम्स हमारा x इंटू वाई हो जाएगा। तो मोनोमियल का अगर डिग्री का बात करता है तो मोनोमियल का जैसे इस टर्म में हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 के बराबर होगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इसका डिग्री 2 के बराबर हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा इस तरीके से दिखता है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि डिवीजन कैसे किया जाता है एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से। तो जैसे अगर हमारा एक कोई px पॉलिनोमियल है, वो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, px पॉलिनोमियल को हम लोगों ने क्या किया, px पॉलिनोमियल को मान लिया कि डिवाइड किया गया है, मान लिया कि हमारा डिवाइड किया गया sx से डिवाइड किया गया है, क्वोशिएंट आ गया हमारा qx के बराबर और रिमाइंडर आ गया हमारा rx के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि px को कैसे लिखा जाएगा, px को लिखा जा सकता है px इज इक्वल टू हमारा sx इनटू हमारा qx प्लस हमारा rx के बराबर। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो px हमारा पॉलिनोमियल को अगर हमारा sx से डिवाइड किया जाए तो इस तरीके से सिंपल हम लोग लिख सकते हैं। ये है बहुत ही बेसिक चीजें जो कि हम लोग 9th और 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम इन ए पॉलिनोमियल। लेकिन वो हमारा यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तो बेसिक से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्या है, px इज इक्वल टू sx इंटू qx प्लस rx लिखा जाता है। rx जो है हमारा वो x का फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसको रिमाइंडर फंक्शन बोला जाता है। तो रिमाइंडर फंक्शन जो भी होगा तो sx जैसे हमारा जो फंक्शन है जिसे डिवाइड किया जा रहा है पॉलिनोमियल, अगर इसका हमारा डिग्री मान लें कि 1 है, इसका डिग्री है तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा, रिमाइंडर कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो 1 डिग्री का हो गया तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा sx क्या हो जाए, अगर वो 2 डिग्री का हो जाए, 2 डिग्री का हो जाए तो फिर क्या होगा, हमारा रिमाइंडर का जो मैक्सिमम डिग्री होगा वो कितना होगा, हमारा 1 के बराबर रहेगा या फिर 0 भी हो सकता है। तो हमको क्या समझ में आया कि rx का जो डिग्री होगा तो डिग्री ऑफ rx हमारा क्या होगा, हमारा लेस देन डिग्री ऑफ हमारा sx हो जाएगा। जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे हमारा rx का डिग्री क्या होगा, हमेशा कम होगा। अब इसमें हमारा फैक्टर थ्योरम किसको बोला जाता है, अगर ये रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ जाए, ये rx हमारा अगर 0 के बराबर आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा sx क्या हो जाएगा, sx हमारा px का हमारा फैक्टर हो जाएगा। और px को कैसे लिखा जा सकता होगा, px इज इक्वल टू sx इंटू qx के बराबर हम लोग लिख सकते होंगे। तो अब इसमें अगर ऐसा सोचें कि जैसे x का वैल्यू मान लें कि हमारा फंक्शन लिया गया x² - 1, px इज इक्वल टू x² - 1, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि px इज इक्वल टू x² - 1 है। तो इसमें अगर p1 निकालें हम लोग तो वो क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। p ऑफ -1 देखें तो वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो बेसिकली हम लोग अगर ऐसा सोचें कि px को हमारा डिवाइड किया गया x-1 से अगर px को डिवाइड किया गया तो ये डिवाइड करके क्या आएगा वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये x² माइनस हमारा क्या होगा, x² - x रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस x-1 मीन्स हमारा आ गया +1 से अगर फिर से कर दिया जाए इसको तो x-1, ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया है। तो बेसिकली इसको px को हम लोग क्या लिख सकते हैं, px को लिखा जा सकता है x-1 इंटू x + 1 के बराबर।
तो इसको क्या बोला जाएगा कि ये हमारा फैक्टर बोला जाएगा कि हमारा x माइनस वन क्या है, हमारा px का x स्क्वायर माइनस वन का एक फैक्टर है और ये 1 डिग्री का है, तो इसको क्या बोला जाएगा, लीनियर फैक्टर बोला जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें कि किसी भी पॉलिनोमियल को px इज इक्वल टू एस एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स लिख सकते हैं और हमारा क्या हो रहा है, आर एक्स 0 के बराबर है, तो बेसिकली इसका मतलब ऐसे हुआ कि जैसे कोई पॉलिनोमियल है px, उसको हमारा डिवाइड किया गया x माइनस ए से, x माइनस ए से डिवाइड करें तो फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू हमारा qx प्लस हमारा rx, ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर इसमें क्या किया जाए, इसमें अगर ऐसा कर दें हम लोग कि x का वैल्यू हमारा a के बराबर रख दिया जाए, a के बराबर रख दिया जाए तो क्या होगा, ये हमारा पहला टर्म हमारा 0 के बराबर होगा और वो क्या आ जाएगा, हमारा r a के बराबर निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल कर आया, pa इज इक्वल टू r a के बराबर। अब हमारा क्या है कि अगर x माइनस a एक फैक्टर होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या रहता, रिमाइंडर 0 के बराबर रहता, तो pa इज इक्वल टू कितना हो जाता, 0 के बराबर हो जाता। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारा x माइनस ए, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर टू पॉलिनोमियल px, then pa will be equal to 0। तो ये हमारा इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हमारा फैक्टर थ्योरम बोलते हैं हम लोग कि x माइनस ए अगर फैक्टर है तो pa इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा जो कि सब लोग हम लोग जानते ही हैं, 9th और 10th में पढ़ाया जाता है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि हमारा इफ px इज डिवाइडेड बाय, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, देन रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर विल बी pa। तो हमारा रिमाइंडर कितना रहेगा, pa के बराबर होगा। तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या हुई, रिमाइंडर थ्योरम क्या हुई, वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब माइनस k स्क्वायर kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब माइनस kx square plus 2x plus 3, then find the value of k का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर क्या है हमारा कि ये x माइनस वन फैक्टर है हमारा इस पॉलिनोमियल का, px इज इक्वल टू हमारा इसका क्या है कि एक फैक्टर है, तो हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर थ्योरम से कि p1 इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा 0 के बराबर होगा। तो ये हमारा p1 कितना है, p1 हो गया 3 इंटू 1 क्यूब माइनस k इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से 3 प्लस 3 6 प्लस 8, तो 8 माइनस k इज इक्वल टू 0 के बराबर, मीन्स हमारा k इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कि इफ px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस ax क्यूब प्लस bx प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन,
then remainder is 3, then find the remainder when px is divided by x स्क्वायर माइनस 1। अगर ऐसा बोला गया है कि हमारा px एक पॉलिनोमियल है, उसको हमारा x माइनस 1 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 3 आता है, ये हमारा लीनियर फंक्शन है, उससे अगर डिवाइड किया गया है तो फिर हमारा क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, कांस्टेंट ही आ सकता है। देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा बोला गया है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, कैसे इसमें हमारी फैक्टर थ्योरम और कैसे इसमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई की जाएगी, वो हम लोगों को सोचना होगा। तो जैसे क्या है कि इसको हम लोग अगर बिल्कुल बेसिक से सोचें तो x स्क्वायर माइनस 1 से अगर डिवाइड किया गया है ax क्यूब प्लस bx प्लस 1, इसको अगर क्या किया गया x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया गया तो हमारा जो रिमाइंडर rx आएगा वो हमारा क्या होगा, वो लीनियर फंक्शन ही रहेगा। हम लोगों ने देखा था कि क्या था, हमारा जो रिमाइंडर फंक्शन है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जो भी जिसे डिवाइड करते हैं फंक्शन से उसका डिग्री क्या होता है, हमेशा कम ही होता है, एटलीस्ट 1 डिग्री कम रहेगा हमारा। तो rx हमारा ये रिमाइंडर फंक्शन ये मानना जा सकता है। तो हम लोगों को ये पता है कि अगर x माइनस 1 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 3 आता है। मीन्स हमारा रिमाइंडर 3 आने का मतलब हुआ, अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से बात करें तो हमारा क्या होगा, P1 इज इक्वल टू 3 के बराबर होगा। अगर P1 3 के बराबर हो गया तो P1 हमारा किसके बराबर है, वो है हमारा a प्लस बी प्लस 1 के बराबर। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ चुका है। अब अगर हमको a प्लस बी का वैल्यू मिल गया तो क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल को क्योंकि इसे डिवाइड किया जा रहा है तो इसका दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, x प्लस 1 हमारा दूसरा फैक्टर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हमारा x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, क्या वो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, तो ये हमको सोचना होगा। तो हम लोग अगर बात करें p ऑफ माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1 कितना होगा, माइनस a माइनस b प्लस 1 के बराबर होगा। a प्लस b किसके बराबर है, वो हमारा 2 के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये a प्लस बी हमारा 2 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 के बराबर हो गया। तो बेसिकली हमारा क्या रहेगा, p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का मीनिंग ये हुआ कि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, अगर px को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए वो आएगा माइनस 1 के बराबर। अगर माइनस 1 के बराबर आ गया है तो फिर हम लोगों को तुरंत ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमारा ये rx फंक्शन है तो हमारा r1 किसके बराबर दिया गया है, r1 हमारा बराबर है, r1 इज इक्वल टू 3 के बराबर है। और r ऑफ माइनस 1 किसके बराबर है, ये अगर रिमाइंडर फंक्शन का बात करें तो इसका मीनिंग ये हुआ कि r ऑफ प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के बराबर। और यहां से क्या समझ में आया कि r ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर है। मीन्स हमारा जो x प्लस 1 से डिवाइड किया गया तो जो रिमाइंडर आया वो कितना आएगा, माइनस 1 के बराबर आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा अगर x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया गया है तो ये पॉलिनोमियल बेसिकली क्या लिखा जा सकता होगा, ax क्यूब प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू हमारा क्या लिखा जा सकता होगा, ये एक हमारा 1 डिग्री का टर्म आएगा, 1 डिग्री का टर्म कुछ रहेगा ax प्लस हमारा कुछ मान सकते हैं यहाँ पर, ये मान लिया क्वेश्चन हमारा qx आ रहा है प्लस rx ऐसा आ रहा है।
तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ से ऐसा इसको लिख दिया जाए तो हमारा R1 का वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और हमारा R ऑफ -1 का वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो Rx हमारा ये हो गया। अगर लीनियर फंक्शन मान लिया गया तो फिर हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हमको ये मालूम है कि R1 = 3 के बराबर, तो A और B की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकते हैं। तो उनको अगर वैल्यूज को निकालें तो वो क्या होगा हमारा, R1 = 3, R1 = 3 का मतलब हुआ कि R1 हो गया A + B = 3, और R ऑफ -1 किसके बराबर है, वो -1 के बराबर है, तो वो क्या बन जाएगा, A × -1 + B के बराबर। अब यहां से A और B की वैल्यू निकाली जाए तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने पर हमारा 2B = क्या आ गया, 2 के बराबर, मींस B = 1 आ गया। अगर B 1 आ गया तो A = कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं A की वैल्यू 2 है, B की सॉरी A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। तो Rx हमारा कितना आ गया निकलकर, 2x प्लस हमारा 1 के बराबर। ये रिमाइंडर फाइनल हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम पे ही। तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, क्या क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ fx = x⁵ plus ax³ plus bx, the remainder when fx is divided by x plus 1 is -3, then find the remainder when it is divided by x² - 1। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हमको x + 1 से डिवाइड करने पर क्या आया, -3 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि R ऑफ -1 = किसके बराबर होगा, हमारा -3 के बराबर होगा। अगर ये ऐसा हो गया है तो हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर हमारा x + 1 से डिवाइड किया गया तो हमारा Rx किसके बराबर होगा, एक्चुअल में R ऑफ -1 होगा हमारा, R ऑफ -1 होगा f ऑफ -1 के बराबर, और वो किसके बराबर हो जाएगा, -1, ये हमारा -a - b, और ये किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो a + b = किसके बराबर आ गया, हमारा 2 के बराबर आ गया है। ऐसे ही अगर बात करें कि इसी पॉलिनोमियल को क्योंकि इस फैक्टर से डिवाइड किया गया है, तो x + 1 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर क्या आएगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं क्या। तो वो हमको क्या करना होगा, वो हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा। तो R1 का वैल्यू निकाले, वो F1 के बराबर होगा, जो कि क्या बन गया, 1 + a + b के बराबर बन गया, जिसका वैल्यू 3 के बराबर आ चुका है। अगर ये वैल्यू 3 के बराबर आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि R1 का वैल्यू पता चल गया। अब Rx हमारा फंक्शन क्या होगा, अगर ये 2 डिग्री से डिवाइड किया गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिमाइंडर जो भी होगा वो 1 डिग्री का फंक्शन होगा, तो ax + b के बराबर रहेगा। अब a और b की वैल्यू कहां से निकाली जा सकते हैं, R ऑफ -1 का वैल्यू हमारा -3 के बराबर है, R1 का वैल्यू 3 के बराबर है। यहां से कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यूज
निकाली जा सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से करते हैं। ये हमारा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे ही बेस्ड है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव integers x for which fx is equal to x cube minus 8x square plus 20x minus 13 is a prime number। तो अब क्या है तो हमको इसमें ये करना है कि वो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है जिसके लिए ये नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब ये क्या है, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन का रूट, एक रूट हमको क्या करना होता है, रेशनल रूट थ्योरम से ही हमको निकालना होता है। क्यूबिक रूट का, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास जनरल मेथड जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, तो जनरल मेथड हम लोगों को नहीं सीखना होता है। लेकिन एक रूट हमारा क्या होता है, गेस करने से आ जाता है, +-1 +-2 +-हाफ। इस तरीके से हम लोग अगर इन वैल्यूज को देखें तो जनरली हमारी वैल्यूज निकल कर आ जाती हैं। या फिर क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हम लोग रेशनल रूट थ्योरम पढ़ेंगे, वहां से हम लोग इसका ये कर पाएंगे कि एक रूट हमारा कैसे, वो गेस वर्क भी कैसे किया जाता है, वो भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि f1 = 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x-1 क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा फैक्टर थ्योरम से इसका। तो ये अगर एक फैक्टर है तो fx को क्या लिखा जा सकता है, x-1 इंटू क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, मींस x-1 से डिवाइड करें तो ये हमारा 2 डिग्री का इक्वेशन आएगा। वो क्या होगा, ये हम लोग देख सकते हैं कि x² रहेगा और यहाँ पर क्या आया होगा, ये 13 आया होगा, -7x + 13 ऐसा होगा। अब ये कैसे सोचा जा सकता है, ये एक बार हम लोग यहाँ से ऐसे सोचें कि अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, एक्सपेंशन किया जाए तो यही निकल कर आना चाहिए। तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो x³ का कोफिशिएंट हमारा 1 है, यहाँ से यही निकल कर आएगा। x² कैसे कैसे जनरेट होगा, x इंटू हमारा -7x हो गया, ये -x² हो गया, तो मतलब -8x² है। कांस्टेंट का टर्म -13 है, तो फिर क्या होगा, -1 इंटू हमारा +13 होगा, मींस -13 आ गया। और x कैसे कैसे जनरेट होगा, जब -1 -7 आया होगा तो +7x रहा होगा और x इंटू 13 रहा होगा तो ये 13x रहा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फैक्टर्स ऐसे इसके किए जा सकते हैं। अब प्राइम नंबर, हमारा प्राइम नंबर का क्या मीनिंग होता है कि उसका हमारा वो नंबर या उस नंबर, वो 1, 2 फैक्टर के अलावा कोई भी हमारे उसके फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटीजर उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके 2 फैक्टर कर दिए गए हैं, तो जरूर क्या होगा, उनमें से एक फैक्टर को क्या होना पड़ेगा, एक फैक्टर को 1 होना पड़ेगा। और ये अगर हम लोग देखें यहाँ पर इस फैक्टर को, तो ये फैक्टर का हमारा d क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट, वो हमारा <0 है। d <0 का मतलब ये हुआ कि इसके हमारे 2 लीनियर फैक्टर विथ रियल कोफिशिएंट्स हमारे नहीं किए जा सकते हैं। ये हमारा d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और हमारा इसमें d क्या होता है, d = होता है हमारा b² - 4ac। तो हमारा d डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो इसके रियल रूट्स हमारे नहीं होंगे। अगर abc हमारे क्या बोला जा रहा है कि abc अगर हमारे रियल कोफिशिएंट्स हो जाए तो अब ये अगर ऐसा बात किया जाए यहाँ पर कि d <0 मींस इसके फैक्टर फर्दर नहीं कर सकते हम लोग, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि fx को प्राइम नंबर होना चाहिए था। तो फिर अब हमको क्या निकालना है, x भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जो फैक्टर होगा ये हमारा 1 हो जाए
और दूसरा हमारा ये फैक्टर क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू ये हमारा 1 हो जाए, या x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाए, या फिर ये 1 हो जाए। अब अगर एक फैक्टर 1 किया गया है तो हम लोग ये देखते हैं कि वो x की वैल्यू के लिए जिसके लिए ये फैक्टर 1 आ रहा है, तो क्या हमारा दूसरा फैक्टर उस टाइम पे प्राइम नंबर बनता है कि नहीं, तो ये हमको क्या करना होगा, यहाँ पर देखना होगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से 2 निकल कर आया, अगर x इज इक्वल टू 2 निकल कर आ रहा है यहाँ से, केस 1 ये होगा या फिर क्या होगा, केस 2 ये रहेगा। अगर x इज इक्वल टू 2 आया है तो दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, इसका अगर वैल्यू का बात करें तो वो हो जाएगा हमारा किसके बराबर, 4 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 13 ऐसा होगा। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 13 कितना हो गया हमारा, 4 प्लस 13 हो गया 17, और ये किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज एक्सेप्टेबल वैल्यू। अगर ये एक्सेप्टेबल हो गया तो ये एक हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगा। दूसरा यहाँ से निकल कर आएगा, यहाँ से अगर बात करें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसके अगर फैक्टर्स करें तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 है, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ से ये दो वैल्यू आ रही हैं, इन दोनों वैल्यू के लिए x माइनस 1 जो दूसरा फैक्टर है वो क्या हो रहा है, 2 हो रहा है x इज इक्वल टू 3 के लिए, और x इज इक्वल टू 4 के लिए क्या हो रहा है, 3 के बराबर हो रहा है। मीन्स हमारी कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएंगी, वो 3 नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। अगर उन वैल्यूज का बात करें तो वैल्यूज ऑफ x विल बी 2 3 4। तो ये 2 3 4 ये हमारी क्या होंगी, x की वैल्यूज होंगी, जिसके लिए ये हमारा पॉलिनोमियल जो भी लिखा गया है फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हमारा fx क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। तो अब इसी पे बेस्ड ही हम लोग अगला क्वेश्चन भी करते हैं, कैसे इसका एप्लीकेशन किया जाएगा वो भी हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा if 2x cube minus 5x square plus x plus 2 is equal to x minus 2 into ax square minus bx minus 1, then find a and b। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि ये क्यूबिक हमारा फंक्शन है, ये क्यूबिक फंक्शन है तो इसका एक लीनियर फैक्टर कर दिया गया है, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर कर दिया गया है, और ये हर एक x की वैल्यूज के लिए सेम है। तो ऐसा हम लोग तुरंत बोल सकते हैं यहाँ पर कि x माइनस 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2 इसका एक फैक्टर जरूर रहा होगा। अब इसको अगर इस फैक्टर को और इस फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जरूर क्या होगा, हमारा यही सेम ही हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन जनरेट होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा अगर एक्सपेंड करें तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ से और यहाँ से आएगा, तो ये एक्स क्यूब हो गया। तो एक्स क्यूब है तो यहाँ से हम लोग अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या होगा, वो आएगा हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, 2 के बराबर आ चुका है। इसी तरीके से अगर बात करें कि b का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे आ रहा है, माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर, यहाँ से निकल कर आ रहा है। a का वैल्यू 2 आ चुका है और x का हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस एक्स, और हमारा क्या रहेगा, माइनस एक्स और प्लस 2bx ऐसा होगा, और ये कांस्टेंट क्या होगा, प्लस 2 होगा।
तो इस तरीके से एक्सपेंशन करने पर ये आ गया, a का वैल्यू 2 था तो a का वैल्यू 2 रख दिया गया, तो ये हमारा क्या बना 2x³ माइनस ये हमारा बन गया b प्लस 2a मीन्स 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस हमारा क्या बना x प्लस 2b x प्लस 2 के बराबर बन गया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर और इधर से बराबर होगा, मीन्स हमारा b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये भी हमारा फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही अगले हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं और फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो जैसे हम लोग देखिए पहले, so that x minus 2y is a factor of 3x cube minus 2x square y minus 13xy square plus 10y cube। मीन्स ये ऐसा बोला गया है कि हमको इसमें बताना है, इसमें प्रूव करना है कि सो दैट x माइनस 2y इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 2 वेरिएबल्स है इसमें, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जरूर इसमें क्या होगा कि ऐसा फैक्टर जनरेट होना चाहिए। मीन्स हमारा x माइनस 2y इंटू हमारा क्या होना चाहिए p ऑफ x, y, ऐसा हम लोग इसको जरूर लिख सकते होंगे। अगर ऐसा फैक्टर है, ये हमको प्रूव करना था, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता होगा। मीन्स हमारा क्या हुआ कि अगर x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू हमारा 2y, अगर x इज इक्वल टू 2y रख दिया गया तो हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2y रखने पर ये हमारा f ऑफ एक्स वाई कितना होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर इसमें x इज इक्वल टू 2y रख दिया गया तो ये हमारा क्या बनेगा 3 इंटू हमारा 2y³ माइनस 2y स्क्वायर इंटू y माइनस 13 इंटू 2y इंटू वाई स्क्वायर प्लस हमारा 10y³, ऐसा बनेगा। अब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए x इज इक्वल टू 2y रखने पर। तो यहाँ से y³ का कोफिशिएंट हम लोग देख सकते हैं 24y³ हो गया, यहाँ से देख सकते हैं 8y³ हो गया, माइनस ये कितना होगा 26y³ होगा प्लस 10y³ होगा। तो अब यहाँ से देखा जा सकता है ये 34y³ हो गया, ये और ये मिलकर और ये क्या हो गया 34y³ के बराबर हो गया। तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि x माइनस 2y अगर इसका फैक्टर बोला जा रहा है तो उसका क्या मीनिंग था कि x इज इक्वल टू 2y इस एक्सप्रेशन में रखने पर क्या होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, तभी क्या होगा x माइनस 2y क्या होगा वो हमारा फैक्टर इसका होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फैक्टर थ्योरम पे ही बेस्ड है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सो दैट a की पावर n माइनस b की पावर n इज divisible by a minus b if and only if n is any positive integer odd or even। अब ये हमको बताना है, प्रूव करना है कि a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस b इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड और इवन। तो n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये जरूर क्या होगा a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाई
a माइनस बी। डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू जरूर क्या लिखा जा सकता होगा, a माइनस बी इंटू एफ ऑफ a कॉमा बी, ऐसे जरूर इसको लिख सकते होंगे। अगर डिविजिबल बाई का मतलब हुआ a माइनस बी क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये फैक्टर है तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये क्या होगा कि एक ही जगह पर अगर हमारा क्या किया जाए, b रख दिया जाए तो हमारा क्या होगा, ये बन गया b की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्या रहेगा कि b माइनस ए हमारा या फिर a माइनस बी क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू बी सब्स्टिट्यूट करने पर क्या हो गया है, a की पावर n माइनस बी की पावर n 0 के बराबर हो गया है। मीन्स हमारा a अगर n हमारा ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, दोनों सिचुएशन के लिए a माइनस बी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो अब इसी पे बेस्ड अगर हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना दें कि क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन हम लोग अगर इसमें बनाएं तो क्या हमारा a की पावर n प्लस b की पावर n, क्या ये हमारा जो भी फैक्टर है, ये एक्सप्रेशन है, क्या ये हमारा डिविजिबल होगा कि नहीं, कब होगा? तो हमको ये बताना है कि हमारा a माइनस बी इसका फैक्टर कब होगा। n नेचुरल नंबर है तो n हमारा ऑड नंबर होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि इसको f ऑफ a कॉमा b मान लिया गया, तो हम लोग f ऑफ a कॉमा a अगर करें तो ये क्या बनकर आ गया, ये बनकर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा a की पावर n प्लस हमारा a की पावर n, ऐसा बनकर आ जाएगा। मीन्स 2 टाइम्स a की पावर n, ये ऐसा निकल कर आ गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये 0 के बराबर तो है नहीं, तो फिर क्या होगा कि ये हमारा a माइनस बी इसका फैक्टर नहीं होगा। तो a माइनस बी विल नॉट बी फैक्टर ऑफ a की पावर n प्लस b की पावर n। ऐसे ही अगर बात करें, अब हम लोग इसको देखें कि क्या a की पावर n प्लस b की पावर n, इसका क्या a प्लस बी हमारा फैक्टर है क्या? तो वो हमको कैसे देखेंगे कि अगर a प्लस बी को फैक्टर होना है तो a प्लस बी के फैक्टर के बारे में अब अगर कमेंट करें तो मतलब क्या होगा कि इसमें हमको क्या करना होगा, a इज इक्वल टू माइनस बी रखना होगा। तो अगर यहाँ पर क्या किया जाए, a इज इक्वल टू माइनस बी रख दें तो हमारा a की पावर n प्लस हमारा ये क्या बन जाएगा, माइनस a की पावर n इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर ये फैक्टर हमारा 0 के बराबर कब होगा, जब n क्या हो जाए, इज इक्वल टू 0 हमारा कब होगा, जब हमारा क्या है, n ऑड नंबर है। n ऑड होगा तो 0 हो जाएगा, और ये हमारा 2 टाइम्स a की पावर n कब होगा, जब n क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n का ये फैक्टर a प्लस b कब होगा, सिर्फ कब होगा, जब n हमारा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब इस टॉपिक पे ही लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर हमारे कुछ आइडेंटिटी होंगी, कुछ फॉर्मूले होंगे, वो हम लोग देखेंगे। Using factor theorem, so that a minus b, b minus c and c minus a are the factors of a into b square minus c square plus b into c square minus a square plus c into a square minus b square। तो हमको ये प्रूव करना है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए
ये हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। इसके फैक्टर्स होंगे तो अगर इसके फैक्टर a माइनस बी है तो हमारा क्या होना चाहिए, ये जो भी हमारा फंक्शन ऑफ ए बी सी था तो ये हमारा क्या रहेगा, a इज इक्वल टू बी रखने पर हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो पुट a इज इक्वल टू बी, अगर a इज इक्वल टू बी पुट कर दिया गया तो ये हमारा बन गया a इंटू हमारा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस हमारा a इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू हमारा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो ये टर्म तो हमारा 0 के बराबर है और यहां से अगर देखें तो ये क्या बन गया, ए क्यूब माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस 0 मीन्स ए क्यूब कट गया, ये कट गया, मीन्स 0 के बराबर आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा, a इज इक्वल टू हमारा b के बराबर रहेगा। a इज इक्वल a माइनस बी हमारा क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से b इज इक्वल टू सी रखें और c इज इक्वल टू a रखें, तब भी हमारा f ऑफ ए बी सी क्या हो रहा होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि इसको, इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा जा सकता होगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू हमारा कोई फंक्शन ऑफ, हमारा जो भी क्वेश्चन बचेगा वो हम लोग इसको जरूर लिख सकते होंगे। तो अब हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह स्टैंडर्ड होते हैं उनको देख लेते हैं, उनको वो सब लोगों को याद होंगे, लेकिन बस उनको क्या करना है कि एक बार फिर से एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं उनमें। तो सब हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला हमारा मालूम ही है सबको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab के बराबर होता है। a प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हमारा 3 टाइम्स ab इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, तो इसके अगर फैक्टर्स का बात करें तो इसके हमारे रियल फैक्टर्स नहीं होते हैं, मींस रियल कोफिशिएंट्स वाले फैक्टर्स नहीं होते हैं। फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, a माइनस ओमेगा इंटू हमारा a माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये फैक्टर्स होते हैं। अब इनकी वैल्यूज क्या है, ये हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके अगर रूट्स की बात किए जाएं तो रूट आते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस 3/2 मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i/2 के बराबर। i हमारा यहाँ पर क्या है, आयोटा है, i इज इक्वल टू हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसी चैप्टर में ही हमारा बेसिक बताया जाएगा उसमें हम लोग ये भी देख लेंगे कि आयोटा क्या होता है। तो इसके फैक्टर्स ये होते हैं। ऐसे ही और अगर फैक्टर्स हमारे लिखे जाएं तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सारे फैक्टर्स आते ही होंगे सबको, ये हम लोग जानते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर इसके फैक्टर्स देखे जाएं तो इसके फैक्टर क्या लिखे जा सकते हैं, a माइनस बी इंटू हमारा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। ये हमारा ऐसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस हमारा बी स्क्वायर, ये होता है। और अगर हम लोग डिफरेंट फॉर्मूले का बात करें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हमारा 2bc प्लस 2ca के बराबर होता है। ऐसे ही अगर बात करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ca माइनस bc माइनस ab, तो ये किसके बराबर होता है, ये हमारा लिखा जा सकता है हाफ टाइम्स हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले हम लोगों को इस टॉपिक में हम लोगों को ये याद होने चाहिए। तो ये फिर से
रिमाइंड कराने के लिए ये फॉर्मूले लिख दिए गए हैं। तो और हम लोग 2-3 फॉर्मूले देख लें, तो वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसके बराबर होता है हमारा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हमारा 0 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के बराबर कब होता है, कि जब हमारा ये टर्म 0 के बराबर कब हो जाएगा, कि जब हमारा a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। या फिर हमारा दूसरा फैक्टर 0 के बराबर कब होगा, जब हमारे ए बी सी अगर रियल नंबर्स हैं तो वो सब आपस में बराबर होंगे, तभी वो ऐसा हो पाएगा। अब और अगर 1-2 फैक्टर और बात करें तो वो हमारा होता है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स होते हैं। इसी तरीके से a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसके अगर फैक्टर्स हमको करना है तो इसके फैक्टर्स कैसे किए जाएंगे, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन गया हमारा, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a इनटू हमारा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a। तो इसके फैक्टर्स हमारे क्या हो गए, 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अब इन कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ ABC आर रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स then the value of expression a minus b cube plus b minus c cube plus c minus a cube upon a minus b into b minus c into c minus a। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, अगर ABC हमारे क्या है, रियल नंबर हैं, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे कि देखो, अगर हम लोग क्या करें कि कैपिटल A इज इक्वल टू ए माइनस बी माना जाए, कैपिटल B इज इक्वल टू क्या माना जाए, B माइनस सी माना जाए, और कैपिटल C इज इक्वल टू क्या माना जाए, C माइनस ए माना जाए। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0 के बराबर है। अब ये अगर 0 के बराबर है तो हम लोग ये जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू किसके बराबर था, कैपिटल A प्लस बी प्लस सी इंटू हमारा क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर था। अब क्या हुआ कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर हो गया, मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहां से हमारा क्या होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स कैपिटल ए बी सी हो गया, मीन्स हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन
ए बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। और यही हमारे क्या था, यही ये एक्सप्रेशन था, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से उस फॉर्मूले को, उस आइडेंटिटी को हम लोगों ने यूज किया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। तो अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके हमको रियल रूट्स के बारे में बताना है, तो कैसे हम लोग चीजों को सोचेंगे। ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इन तीनों का सम 0 के बराबर है, मींस तीनों टर्म्स क्या होने पड़ेंगे, इंडिविजुअली 0 के बराबर होंगे। तो ये 0 कब हो रहा है, 1 पे हो रहा है, ये कब हो रहा है, 2 पे हो रहा है, ये कब हो रहा है, 3 पे हो रहा है। मींस हमारा एक ये कोई कॉमन वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके लिए ये तीनों टर्म्स हमारे क्या हों, 0 के बराबर हों। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका हमारा नो रियल वैल्यू ऑफ x हमारा इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वो है if x plus 1 by x is equal to 2, then x square plus 1 upon x square is equal to, इसका वैल्यू हमको बताना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि देखो हम लोग ये जानते हैं फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा 2 टाइम्स a भी होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a भी होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखें, अगर इस वैल्यू को यूज करना है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है तो क्या किया जा सकता है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस हमारा क्या लिखा जा सकता है, 2 लिखा जा सकता है। मीन्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हमारा हो गया 2 के बराबर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।